कर्नाटका उर्दू एकेडमी के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एजुकेशन कमेटी की जानिब से, जिसके निगरान हमारे बड़े अजीम व क़दीम अदीब व सहाफ़ी शायर जनाब मुनीर अहमद साहब जामी और उनके दो साथी हमारे रुकन जनाब आबिद असलम साहब और मोहतरमा डॉक्टर अख्तर सईदा, इन तीनों हजरात पर मुश्तमिल ये कर्नाटका उर्दू एकेडमी की एजुकेशन कमेटी है। और हमारे दो और कान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नौजवान सहाफ़ी शाहिद काजी हैं और मेरे पीछे मेरी पुष्टपनाही कर रहे हैं अब्दुल अज़ीम तनवीर। ये पूरा हमारा अरकान का एक ग्रुप है, फ़िलहाल मौजूद है यहाँ पर, बकिया बहुत सारे अरकान मौजूद नहीं हैं। कर्नाटका उर्दू एकेडमी की एजुकेशन कमेटी की जानिब से आज ये तक़सीम इनामात का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। 75 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने ज़िला बेंगलोर के मुख्तलिफ़ कॉलेजों, जिसमें तलबा और तालिबात के अलावा मुअल्लिमात भी शामिल रही हैं, असातिज़ा भी शामिल रहे हैं, इन तमाम ने गज़ल गोई के प्रोग्राम में और तहरीरी व तक़रीरी मुक़ाबलाजात में शिरकत की। और आज इनामात की तक़सीमात का एक बड़ा मख़सूस दिन था, जिसे हमने जलसे तक़सीम इनामात के नाम से मुअन्वन किया। और अव्वल इनाम, दुवम इनाम, सुवम इनाम दिया गया। अव्वल इनाम 5000 रुपये और एक तौसीफ़नामा, और दुवम इनाम 3000 पर और सुवम इनाम 2000 पर तौसीफ़नामों के साथ आज इन तमाम तलबा और तालिबात को जिन्होंने अव्वल सुवम इनाम पाया है, उनको हमने इनाम दिया एकेडमी की जानिब से। और साथ साथ जितने शुरकाए मुकाबला थे, इन तमाम के लिए हमने एक सनदनामा, एक तौसीफ़नामा भी दिया है कि उन्होंने इसमें शिरकत की है। इस तरह से उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए तलबा और तालिबात में, उर्दू मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात में एकेडमी कोशिश कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेहतरीन रिस्पांस मिला। 75 स्टूडेंट से ज़्यादा ने इसमें शिरकत की और हमें आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इंशाअल्लाह और कसीर तादाद में इस तरह के मुक़ाबलाजात के प्रोग्रामों में और तहरीरी और तक़रीरी मुक़ाबले के प्रोग्रामों में और दरसे शायरी, दरसे नज़र निगारी और दरसे नज़ामत में भी बड़े पैमाने पे तलबा और तालिबात ने दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया है, हिस्सा लिया है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे पूरे स्टेट लेवल पर ये कंपटीशन मुनाकिद हो। मैं कर्नाटका उर्दू अकादमी के इस जलसे तक़सीम इनामात में हिस्सा लेने वाले तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर हमारे इस अकादमी के प्रोग्रामों में आपने हिस्सा लिया। आपने कंपटीशन में मुकाबला करते हुए आज इनामात आप लोगों ने हासिल किए हैं। वाकई आप बड़े खुशकिस्मत हैं। मुझे एक खिता याद आ रहा है, अर्ज कर रहा हूं, तुम इल्म के जेवर को हवा क्यों नहीं देते, तुम इल्म के जेवर को हवा क्यों नहीं देते, माहौल को गुलजार बना क्यों नहीं देते। बहनें जो हमारी नाखवंदा हैं, उन बहनें जो हमारी नाखवंदा हैं, उनको इल्म की जेवर से सजा क्यों नहीं देते। हाजरीन, डाइस पर बैठे हुए हमारे कर्नाटका उर्दू अकादमी के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली काजी साहब, गुफरान साहब, रिजवान साहब, हमारे अकादमी के रुकन जनाब शाहिद काजी साहब, मोहतरमा अख्तर बेगम साहिबा और हमारे शाइस्ता यूसुफ साहिबा और हमारे अजीम तनवीर साहब, सबिहा जुबैर साहिबा, आप तमाम का बेहद मशकूर, ममनून और शुक्रगुजार हूँ। इस प्रोग्राम को पूरा बनाने में, इस प्रोग्राम को अलग अलग हिस्सों में बांटकर जो प्रोग्राम दिया है, जिसके पीछे मेहनत हुई है, जिसके पीछे कोशिश हुई है, जद्दोजहद हुई है और उन्होंने पूरा वक्त देकर इस प्रोग्राम को बनाया है, वह असल में जामी साहब है, जिनके लिए आप जोरदार थालियों से उनका इस्तकबाल करें। उस कमेटी के मैं और मैडम मोहतरमा सईदा अख्तर मैडम, हम 3 जने मेंबर हैं उस कमेटी के, मगर ज़्यादा
से ज़्यादा कोशिश उन्हीं की ज़हीन की ये अक्कासी है जो आपने इन प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। बस मैं इतना कहते हुए आप तमाम का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखुसूस हमारे कर्नाटका उर्दू अकादमी के चेयरमैन रजिस्ट्रार साहब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उनके आने के बाद मुख्तलिफ उर्दू प्रोग्राम्स हो रहे हैं। पूरी रियासत में उर्दू जबान का डंका बज रहा है। पूरी रियासत में तालुकों सतह पर, जिले सतह पर मुख्तलिफ मुशायरे हो रहे हैं, गजल के प्रोग्राम्स हो रहे हैं और मुख्तलिफ कंपटीशन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ये इन्हीं के क्या बोलते हैं प्लानिंग का नतीजा है कि आज उर्दू पूरे रियासत में फिर से उसका एक बोलबाला हो रहा है। बस मैं इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। सबसे पहले तो मैं जनाब चेयरमैन साहब का ममनून हूँ और फिर इस बात का भी मैं एतराफ़ करता चलूँ कि आप ही के ईमा पर ये कॉम्पिटिशन्स मुनक़िद हुए और आप ही की सरपरस्ती में और आप ही की गाइडेंस में हमने इन प्रोग्रामों का इनेकाद किया। पहले तो गज़ल ख़ानी का मुकाबला, फिर तहरीरी और तकरीरी मुकाबले। इसमें हमने एक तख़सीस ये रखी कि इस बार हम लोगों ने असातिज़ा को भी शामिल किया, वरना ऐसे मुकाबलों में असातिज़ा को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। यूँ कहिए कि उन्हें किसी किस्म के मौक़े ही फ़राहम नहीं हुआ करते थे। हमने सोचा कि क्यों ना असातिज़ा को भी इसमें शामिल कर लें। हमने असातिज़ा को भी इसमें शामिल किया और उन्होंने भी बड़ी दिलचस्पी ज़ाहिर की और इन मुकाबलों में बेहतरीन अपने मुज़ाहिरा का ये मुज़ाहिरा किया और अपनी जो सलाहियतें थीं उनका भरपूर मुज़ाहिरा भी किया। हमें खुशी है अगर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा तो हमारा जो मकसद है उर्दू का फ़रोग़, उसकी तरक्की, तरवीज, तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा, इसमें हम लोग बड़ी हद तक कामयाबी हासिल कर सकेंगे और उर्दू के फ़रोग़ को मुमकिन बना सकेंगे। कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से कोई वो कंपटीशन रखेंगे, कैलीग्राफी का कंपटीशन? हाँ जी, मैंने अभी बताया जलसे के अख्तिताम पर कि हम लोगों ने सोचा है यानी खुश ख़त, इस ताल्लुक़ भी, इस तरफ भी हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। खुश ख़त से मतलब ये नहीं कि फ़न ख़ताती नहीं, बल्कि क़लम से ही, सीधे साधे कलम से ख़त खुश रहे। यानी मैं चाह रहा था, कुछ बच्चे ऐसे हैं, अभी हम सुन रहे थे हमारे अल-अमीन के जो मुल्ला इस्माइल साहब हैं, वो कर रहे थे कि उन्हें एक बच्ची का ख़त इतना पसंद आया कि उन्होंने इस सिलसिले को जारी ही कर दिया है और सुना के कोलार में इसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और हम भी इससे पहले कि जब वो उनके शुरुआत से पहले ही हमने इसका मंसूबा बनाया था, हमारे ख़ासकर चेयरमैन साहब की बड़ी ख्वाहिश रही और उन्होंने कुछ किताबें भी बाहर से मंगवाई थी, यानी जिस बुनियाद पर हम बच्चों का ख़त को सुधार सकते हैं, हमने किया था। तो ये सिलसिला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम लोग इमला और तलफ़्फ़ुज़ के मुकाबला जात भी रखेंगे। हमारे रिज़वान साहब यहाँ हैं, हमने बहुत पहले 9वीं और 10वीं के तलबा और तालिबात को इस किस्म के मुकाबले रखे थे जिसमें बड़ी कामयाबी हमें मिली थी। उसकी नौइयत बिल्कुल अलग होती है, तो हम लोग उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। और ये मुकाबले जो है सिर्फ़ स्कूल की हद तक रहेंगे, 9वीं और 10वीं तक, यानी तलफ़्फ़ुज़ और इमला। तो ये भी हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है, इसको भी इंशाल्लाह हम अमली जामा ज़रूर पहनाएंगे।